कल शाम जो है 5:30 बजे कटोरन कमांड में जो है था। उसके बाद हमारी जो रेस्क्यू की टीम है वो 5:30 बजे से लेकर ऑन पर जो है अभी तक जो है वो सर्चिंग कर रही है। और कचरों की वजह से जो है वो बच्चा जो है हमारी सर्चिंग में थोड़ा इशू आ रहा है, कचरे की वजह से आ रहा है सारा। और कोई बच्चे की उम्र जो है वो 8 साल बताई जा रही है और उसके लिए जो है अभी तक सर्चिंग बता रही है। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक की सर्चिंग कहाँ तक पहुँची है और क्या बच्चे की लाश मिलने के इम्कान नज़र आ रहे हैं? जिस तरह बहाव है और अच्छा ये भी बता दें कि एक सवाल कर रहे तक भी गए हैं ऑपरेशन को करते करते, मगर अभी तक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल सकी। ऑपरेशन चल रहा है और अभी इन्होंने और मजीद बुलडोजर वगैरह भी शायद को मंगवाए हुए इन लोगों ने, वो आएंगे, सफाई होगी, उसके बाद फिर हमारा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होगा। अभी भी हमारी टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे ऑपरेशन में? टाउन जो इंतज़ामिया है वो आप लोगों के साथ तामुल नहीं करती? यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि टाउन का कोई बंदा मौजूद नहीं है, लोकल गवर्नमेंट नहीं है, इदारे जिन इदारों को यहाँ होना चाहिए जो मुकामी लोग वो नहीं है यहाँ पर। जी जैसे आपने पूछा कि टाउन को नाजिम नहीं है, वो अभी आते ही होंगे। और जी काफ़ी मुश्किलात आती हैं हमें, आवाम की तरफ से भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं और साथ साथ जो हमें इंतज़ामिया की तरफ से भी आती हैं, मगर हमने फिर भी जो है अपना अच्छा वो देने के लिए हमने अपने मतलब कि हमारे इदारे ने अपना जो काम करना है वो हमारे इदारा अपने ऑन पे वो काम कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं ये बिहारी नदी है और ये इसका जो बीच का स्पेस है तकरीबन 500 फुट से ज़्यादा का। इसको यहाँ ये सामने आपके अगर आपके कैमरे वाले दिखाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया है जिन्होंने तकरीबन 300 फुट के करीब जो है ना ये इसको कब्जा करके घेर लिया है। दूसरा उसके बाद ये जो पता नहीं कहाँ ये प्रोजेक्ट जा रहा है, ये पूरी नदी में बड़े पाइप बिछाए हुए हैं, या तो पानी कहीं किसी और एक VIP इलाके की तरफ जा रहा है हमारे इलाके का, या तो कोई ऐसी इन्होंने स्कीम रखी है। अब उस स्कीम को बचाने के लिए खुदाई के दौरान इन्होंने जो पानी का बहाव आता था वो इस तरफ आबादी की तरफ कर दिया। उसूलन तो ये होना चाहिए था वो इस तरफ करते जिस तरफ आबादी नहीं है। इस आबादी में आप मेमार से यहाँ तक सोरापुर तक जाएंगे, जितनी भी आबादियाँ हैं कच्ची आबादियाँ तकरीबन जहाँ पर गरीब मजदूर पेशा मेहनत कश लोग रहते हैं। अब सुबह में वो वालिदैन घरों से चले जाते हैं, दिन में ऐसे बच्चे जो है ना वो आए दिन हादसा होते हैं। 2 साल के दौरान तकरीबन ये 15वां-16वां वाक़या है। और उसके बाद जैसे आप आ जाएँ इसी तरह बहुत सारी मीडिया भी आते हैं, बहुत सारे और लोग दावे भी कर जाते हैं कि जो है ना हम इस पर जो है ना एक इशू उठाएंगे ताकि ये एक तरफ हो जाए, लेकिन अफसोस ही कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि कल ये 4:30 बजे का वाक़या है। टाउन इंतज़ामिया भी उस वक्त नहीं थी, UC के भी तो 1-2 नुमाइंदे खड़े थे, लेकिन जो वसाइल थे जो इसको निकालने के लिए न एक्सीवेटर था न कोई ऐसी प्लानिंग थी जो यहाँ पर फौरी तौर पर इसके लिए कोई रेस्क्यू हो सके। रेस्क्यू 1122 वाले अगर आए हैं तो वो भी मगरिब के बाद उन्होंने जो है ना वो थोड़ा बहुत एक रस्मी कार्रवाई की है। अभी भी आपके सामने है कि जिस तरह से इन्होंने हंगामी बुनियादों पर काम करना होता है इस तरह से इन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। आपके तवज्जुह से हम तमाम मुकाम बाला को तमाम इदारों को ये कहते हैं कि खुदारा कि गरीब आबादी है, गरीबों की बस्तियाँ हैं, तो ये बस्ती में कम से कम 30 के करीब जो है ना आबादियाँ जो गोट इधर लगते हैं इस नाले के करीब, आए दिन यहाँ पर वाक़यात होते रहते हैं। मैंने जो वाक़यात बताए आपको सिर्फ लाठी गोड़ से जुनेजो कॉलोनी तक के बताए हैं। इसी हफ्ते में 3 दिन पहले यहाँ पर वाक़या हुआ है, 2 बच्चे इसी तरह इसी नाले में गिरे हैं, वो भी दोनों फौत हो गए और इसका अभी तक 36 घंटे गुजर गए हैं जो अभी तक इनकी लाश नहीं मिली है। एक तो हमारी टाउन इंतज़ामिया भी बिल्कुल सुस्ती से काम कर रही थी। सुबह को तकरीबन 6 बजे से हम जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं और अभी आपके सामने 12 बजे एक्सीवेटर आया है। क्या किसी भी बल्दिया के जो टाउन होते हैं या कोई भी होते हैं या मेयर के हवाले से कोई ऐसी मशीनरी नहीं है क्या कराची में? और जगहों पर हंगामी बुनियादों पर पहुँच जाती है, हमारे इलाका जाती नहीं है। आपके तवज्जुह से हम इंतज़ामिया को जब ये वाक़या रोनमा हुआ तो उसी वक्त मैं भी यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच गया था। तो जैसे मैंने पहुँचे मैंने बस 1112 पे कॉल की तो रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि आप है ना हमें अच्छी तरह से डेटा दें, कौन हो आप क्यों कॉल कर रहे हो। यानी हम एक सिविलियन होकर भी हमें इतना इख्तियार नहीं है कि हम किसी इमरजेंसी नंबर पर भी कॉल नहीं कर सकते। चलो कॉल तो हमने कर ली, उन्होंने कहा कि हमारी टीम पहुँच रही है। तकरीबन ये बात
वाकया 4:30 बजे का था।